ध्यान दीजिएगा, अभी आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा और केमिस्ट्री में कुछ चीज़ हम पढ़ लिए थे। हम लोग पढ़ क्या रहे थे, कुछ उपयोगी लवण पढ़ रहे थे नहीं। तो उपयोगी लवण में हम लोग दो गो पढ़ लिए थे, वो साधारण नमक पढ़ लिए थे, एक में वो कॉस्टिक सोडा पढ़ लिए थे नहीं, ये दोनों पढ़ लिए थे। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे आप खाने का सोडा भी कहते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देख Na, खाने का सोडा, इधर ध्यान दो, मिटाने वाला कहाँ है इधर। क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में आता है। केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव विद्यार्थी को ज़्यादा समझ में नहीं आते रहता है, कारण है कि आप उस तरीक़ा से पढ़ते ही नहीं हैं। नहीं, तुमसे पूछेगा खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, हम लिख देंगे बाद में, लेकिन खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो वो होता है NaHCO3। ये खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। बात समझे ना। क्वेश्चन लड़की, तुम दोनों को बार बार सचेत करते, मार बैठेंगे हम तो। इधर ध्यान दो, तुमको क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन कई प्रकार से पूछ देता है। तुमसे पूछेगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसी में टिक लगाना है आप लोगों को। या तुमसे पूछेगा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो यही होता है। समझे ना। ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो क्या होता है, ये NaHCO3 होता है। समझ में गया। या खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र तो NaHCO3 होता है। क्लियर है नहीं। चलो अब ध्यान दो आगे, सोडियम बाइकार्बोनेट को कैसे बनाया जाता है। पहले तो लिख लो इसके नीचे क्या होता है ये, कि सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा भी कहा जाता है। याद ध्यान दो कि सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने क्या लिखे यार, सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा भी कहा जाता है। खाने का सोडा भी कहा जाता है। क्लियर है। ध्यान दो, आपको एग्जाम में पूछेगा कि खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो एक चीज़ तुम लोग को समझ में नहीं आता होगा कि खाने का सोडा क्या होता है। नहीं, एक धोने का सोडा होता है। तो धोने का सोडा का जो मालूम है क्या नाम होता है, सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट लगा दिया जाए तो ये खाने का सोडा हो जाता है। धोने का सोडा मतलब साबुन, धोने का मतलब सरफ, साबुन सरफ। समझ में आ रहा है आप लोगों को। क्लियर है। सोडियम कार्बोनेट बोले आप लोगों को तो हो जाता है वो सोडियम कार्बोनेट, धोने का सोडा हो गया। सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाए तो ये खाने का सोडा है, जिसका रासायनिक सूत्र यहाँ पे लिखा गया है, देख लो यहाँ पे। क्लियर है। इतना बात समझ में आएगा आप लोगों को। देखो इसे बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है ना, बनाया जाता है। आप देखो बनाया कैसे जाता है इसे, देखो अमोनिया विधि या साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। अमोनिया विधि या साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। अब यहाँ पे लिखेगा, कहा जाता है इसे पराया अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा तैयार किया जाता है। तैयार किया
जाता है। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है आप लोग को? अब हम लोग देखेंगे कि अमोनिया विधि द्वारा या साल्वे विधि द्वारा इसको कैसे तैयार किया जाता है। हेडिंग देखा यहाँ पर, अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि। देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट को अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को किस विधि से बनाया जाता है। भाई लिखने में क्यों व्यस्त हो तुम लोग, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, कभी न कभी तो यूट्यूब में मिलेगा ही, वहीं से फिर समझ लो ना क्या कर रहे हैं हम। किताब में लिखा हुआ है, बाप बाप करे उतारने के लिए खचरा सब कहीं का। देखो बात क्या होता है कि हम कोई गूगल थोड़े हैं, हम भी मानव हैं, कहीं फसल जाता है हम, क्या करें हम भी क्या रे, दिमाग लगाओ। चलो उतार, क्या करोगे तुम लोग, कुछ करोगे, समझ ही नहीं आएगा तो क्या करोगे उतार के, इधर ध्यान दो। अब देखो होता क्या है कि जब संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है अमोनिया की उपस्थिति में, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। अभी लिख रहे हैं हम, देखो क्या कर रहा है। सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है। लेकिन एक बात याद रखो कि सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया जाता है अमोनिया गैस की उपस्थिति में। क्या है? अमोनिया गैस की उपस्थिति में क्या होना चाहिए, किया जाता है अमोनिया गैस की चलो ध्यान दो, सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है अमोनिया गैस की उपस्थिति में तो सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, एग्जाम में पूछता है, 5 अंक में क्वेश्चन आता है और एग्जाम में पूछता है, समझ गया? एग्जाम में पूछता है ये, और ये आपको याद करना पड़ेगा। हाँ क्वेश्चन आएगा कि प्रयोगशाला में सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनाया जाता है, समझे ना? तो आपको बताना है, सोडियम बाइकार्बोनेट लिखोगे ना तो यहाँ लिखोगे प्रयोगशाला में सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ना अमोनिया विधि, अमोनिया क्या लिखा हुआ है, अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। क्लियर है? या तैयार किया जाता है, नहीं तुम उसके बाद लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे, अब लिखोगे अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि, लिख के डैश दोगे। क्लियर? क्या लिखोगे कि सोडियम क्लोराइड समझते हो ना,
साधारण नमक, साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl ना। तो देखो अमोनिया गैस का मतलब तो NH3 क्या होता है बुआ रे? NH3। सुनो, तो आपको लिखना क्या, भाषा उल्टा पुल्टा तुम लिख सकते हो, क्या बनो, आप कोई चीज़ को बनाते हो, सब्जी बनाते हो या दाल बनाते हो, दाल कभी कभी बन जाता है, तो बनने के बाद भी नमक पड़ सकता है ना, और तुम पहले भी डाल दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, वो दाल ही बनेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो तुम लिखोगे कि सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में अमोनिया गैस की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया जाता है, तो सोडियम बाय कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है बुआ? सोडियम बाय कार्बोनेट। उसका समीकरण देना पड़ता है, ये समीकरण होता है, देख लो समीकरण है। अब देखो समीकरण कैसे सोचोगे, क्या क्या लिखना है समीकरण में, तो आपको सोडियम क्लोराइड बोला है ना, तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NaCl प्लस, कार्बन डाइऑक्साइड डालते हो ना तुम, हेर पे, अच्छा तुम, अच्छा सुनो, यहाँ पर क्या बोले हम लोग, सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन। जलीय विलयन का मतलब पानी वाला विलयन, समझा? देखो आप जैसे शरबत बनाते हैं ना, तो शरबत एक जलीय विलयन होता है, उसमें जल की मात्रा अधिक होता है। बात समझ में आप लोग को? क्योंकि जिसमें जल की मात्रा अधिक हो जलीय विलयन होता है, समझ में गया ना? तो पानी होगा इसमें, जल का मतलब H2O। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए अब कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 हमने स्पष्ट लिख दिया। किसकी उपस्थिति में? किसकी उपस्थिति में? अमोनिया गैस की उपस्थिति में। क्या बोल रहे हैं? अमोनिया गैस की उपस्थिति में। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 की उपस्थिति में जब मिलाया जाता है तब सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक बाय प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है कोई दिक्कत? जब आप इसमें ये काम करते हैं ना तो दो प्रोडक्ट बनता है। कौन कौन प्रोडक्ट बनता है? तो आपको तो बनाना ये है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसी को खाने का सोडा बोला जाता है। नहीं, और ये बनता है, ये क्या बनता है? अमोनिया क्लोराइड। क्या बनता है बुआ रे? अमोनिया क्लोराइड। आप लिख भी सकते हो, ये क्या बनता है? अमोनिया क्लोराइड। अमोनिया क्लोराइड का मतलब होता है ये बाय प्रोडक्ट। क्या है? बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट का मतलब जैसे भात बनाते हैं ना आप लोग, तो भात में मार निकलता है, तो यूज तो हमको भात क्या करना है, मार क्या होता है? बाय प्रोडक्ट होता है, वो भी प्रोडक्ट है लेकिन बाय प्रोडक्ट है। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो आप कोई चीज बनाते हो तो एक्यूरेट वो चीज नहीं बनता है, उसके साथ साथ कोई दूसरा भी चीज बनते रहता है। जैसे क्या बोलता है कि जैसे हमको पता लगा है, या उस समय में 2019 में कोरोना चला था ना, तो कोरोना लाइव में बाय प्रोडक्ट था। वो बोल गया था कि जिस दिन लाइव से निकलेगा ना दुनिया में नरसंहार करेगा, ये उसका वैज्ञानिक बोल चुका था। ये चीन के वुहान शहर से निकला था। नहीं, तो उसी तरह कोई भी अभिक्रिया अगर आप कर रहे हैं तो उस अभिक्रिया में कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट बनता है। तो हमको तो इसी को ना बनाना था, यही खाने का सोडा है। क्या है बुआ रे? खाने का सोडा। क्लियर है? खाने का सोडा क्या बोलते हैं? खाने का सोडा क्या बोलते हैं? और सिंपल है, जितना भी सोडा का निर्माण हुआ, जितना भी लवण का निर्माण हुआ, सब लवण संतृप्त जो है ना सोडियम क्लोराइड से ही बनता है। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया? चलो, इतना समझ में आ गया आप लोग को? तो इतना समझ में आ गया तो अभी आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दिमाग लगाएंगे। इतना समझ गया? समीकरण के साथ इतना लिखना है, बस समझ ना? आप लिखो समीकरण दो, तभी जाके वो सही होगा। चलो अब दिमाग लगाओ। सोडियम क्लोराइड का क्या होता है, या खाने का सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? चलो ध्यान दो। नहीं, सब्जेक्टिव है, ये भी लिखना पड़ेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट, बाय कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। कॉस्ट में लिखो खाने का सोडा, खाने का सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा, कॉस्ट में कर दो ना, NaHCO3। ये खाने का सोडा का सूत्र है, का उपयोग का। क्लियर है? उपयोग। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? आपको क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट को प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है? इनका कहीं 2 गो उपयोग लिखें, या 3 गो उपयोग लिखें, या 4 गो उपयोग लिखें। हम अभी उपयोग लिखवाएंगे, समझाएंगे आप लोग को? तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट को प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है, इनका कहीं 4 उपयोग को बताए, तो आपको इतना बात लिखना पड़ेगा और उपयोग को लिखना पड़ेगा। उपयोग बताए हम लोग। पहला उपयोग इसको किया जाता है,
बेकिंग पाउडर बनाने में। हम लोग जब इसका क्वेश्चन एडवांस करेंगे ना तो वहाँ बताएंगे बेकिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है, लेकिन पहला उपयोग किया जाता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग पाउडर बनाने में सुनो, बेकिंग पाउडर क्या होता है कि सुनिए, बेकिंग पाउडर इससे क्वेश्चन भी आता है। देखो, पाव रोटी जो फूलता है ना, इसी पाउडर का कमाल होता है। वो चाहे गुलगुल्ला होता है ना, गुलगुल्ला नाम सुने आप लोग? अरे गुलगुल्ला में कहता ना सोडा डाल दिया जाता है, सोडा नाम सुने हो ना? अरे आप लोग घर परिवार में जब होली उली होता है तो पुआ हुआ में डाला जाता है। अरे बकलोल, यही तो होता है। वो जब डालोगे ना तो फूलता ज़्यादा है। हम इसलिए नहीं डालते कोई दवाई होता है, नहीं, हम इसलिए उसमें डालते कि नरम हो जाता है। क्या होता है? नरम। जैसे पाव रोटी में बेकिंग पाउडर मिलाया रहता है तब ना नरम रहता है। क्या था? है, लिट्टी में मिलाया जाता है। हाँ, लिट्टी में मिलाया जाता है जो नरम होता है। समोसा में भी लिट्टी खस्ता बनाने के लिए क्या बनाते हैं? अच्छा, आप लोग को छठ पर्व होता है तो कथी कहते हैं? झमा की तरह टन टन मारते रहता है, ठेकुआ। हाँ, ठेकुआ रे। अरे उस सूजी को नहीं मिलाते क्या? मेरे सूजी को टिकरी बोलते नहीं, ठिकरी की टिकरी टिकरी। अच्छा, टिकरी में हम लोग मिलाते हैं ना सोडा, तो खस्ता बनने के लिए बनाते हैं ना, इसी का प्रयोग करते हैं। बेकिंग पाउडर क्या बनता है? बेकिंग पाउडर। समझ आप लोग को? चले आया लड़का, आगे आगे। दूसरा उपयोग देखो, दूसरा उपयोग सोडियम बाइकार्बोनेट की पेट की अम्लता को कम करने में एंटासिड के रूप में किया जाता है। यहाँ पे देखो, पेट की अम्लीयता को कम करने में एंटासिड जो दवा होता है, एंटासिड के रूप में पेट की अम्लीयता को दूर करने में एंटासिड के रूप में देखो देखो इधर देखो, दूसरा देखो। कभी तुम लोग को हुमच के खा लेते हो बराती में, तो दवाई देता है डॉक्टर, क्या? एंटासिड कैप्सूल आता है। क्या बताया? कैप्सूल कहते कहते हैं? अरे कैप्सूल है तो गोटी आता है ना, उसी का। अरे कैप्सूल अलग होता है, गोटी अलग होता है। बकलो तब कहीं का। आपको कभी कभी देखते होंगे डॉक्टर यहाँ जाते होंगे तो खोलने वाला दवाई देता है, खोलने वाला वही कैप्सूल हुआ। गोटी अलग होता है, जो गोटी तुम लोग नहीं खाते, घाव में सिप्टन लगाते हो, वो गोटी हुआ, अलग अलग चीज होता है। तो पेट की अम्लता को दूर करने में एंटासिड के रूप में किया जाता है। दूसरा पकड़ लिया, समझ गया? चलो तीसरा देखो, तीसरा किस्म किया जाता है। अच्छा, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। यहां लिखोगे सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग का मतलब उपयोग अच्छा हो रहेगा ना। उपयोग सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कहाँ किया था बुआ? अग्निशामक यंत्र में। अग्निशामक यंत्र में किया। सुनो, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। अग्निशामक समझते हो? सुनो, अग्निनाशक। देखो, आपको जब सिनेमा हॉल जाओगे ना तो सिनेमा हॉल के गेट पे वो ललका डिब्बा रखा रहता है। अच्छा, पेट्रोल पंप। हाँ, सिनेमा, देखो हम बताते, सिनेमा हॉल हो गया, पेट्रोल पंप हो गया, मॉल हो गया, बड़ा बड़ा मॉल देखे हो ना, वहाँ पे वो लाल डिब्बा में
जैसे स्प्रे करते हैं ना गांव घर में, उसी की तरह में लाल डिब्बा में लिखा रहता है, वही अग्निशामक यंत्र है। जब आग लगता है ना तो इसी गैस का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है। या बहुत भयावह गांव में आग लग गया है तो जो आता है अग्निशामक, उसी में इस तरह का गैस पानी में डाल के मतलब दिया जाता है। समझ में आप लोग को? तो वहाँ ही प्रयोग किया जाता है, याद रखोगे। समझ में आ गया ना? पेट्रोल पंप पर 4 गो 5 गो पेट्रोल पंप पर इसलिए ज़्यादा रखा जाता है कि पेट्रोल पंप तो आगे वहाँ पर आग लगाने वाला चीज़ें रहता है। पेट्रोल कहीं सरवा धो लिया, बस पूरा पेट्रोल पंप को उड़ा देगा ढांस पर, नहीं है तो वहाँ पर ज़्यादा उपयोग होता है। सिनेमा हॉल के गेट पे रहता है, मॉल जाओगे ना, मॉल बड़ा बड़ा जो दुकान होता है वहाँ गेट पे रखा जाता है। अच्छा, अब तुम कहो घर बनाओ बड़का, रसोई घर में रखा करो, क्या वहाँ आग लगने का ज़्यादा चांस रहता है तो वहाँ पर रखा करो। समझ में? जैसे पीपू बजाने वाला तो वैसे डंडी रहता है और ललका पैप रहता है। हाँ, जैसे नहीं होता है, मतलब पेट्रोल पंप पे तेल उल भराने के लिए जाते हैं तो जैसे तेल निकालता है। हाँ, अरे बड़का बड़का डिब्बा रहता है, लाल डिब्बा रहता है उसमें। हाँ, स्कूल में, कॉलेज उलेज में रहता है। चलिए अगला देखिए। चौथा, रसोई घर में खाना का, चौथा देखो, रसोई घर में खाने के सोडा के रूप में। सुनो, एगो खाने का सोडा होता है, एगो धोने का सोडा होता है, याद कर लो। अरे तू छोरा कुछ झगड़ुआर के लिए गिरे, तू 4 के 5 के छोरा तनी देख इधर उधर बउआ रहा है। हाँ, सब छुट्टी हो गई इतनी जल्दी की? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ जो कोई भी अगर चाहे जितना बदमाश हो, पढ़ाई करने के लिए या तो गार्जियन से पैसा लेते हैं हम, तो पढ़ा के भेजेंगे हम। और अभी क्या है, 6 बजे के बाद देखना हम 7-7 बजे छुट्टी देते हैं यहाँ पे, 5-5 घंटा पढ़ाई होता है यहाँ पर, क्योंकि लास्ट समय रहता है तो वहाँ पर। बस समझ ना? तो रसोई घर में खाने के सोडा के रूप में, आप जो घर में पूरा पूरी बनाते हैं, अच्छा बोरी में भी डाला जाता है, अभी याद है हमको। हाँ, बोरी में भी डाला जाता है, नहीं रे, तो यही वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। समझ में गया? समझे? समझ में आ रहा है पूरा तुमको समझ में आ रहा है? जो अच्छा खाना बनाते हो ना, अगर तुमको नरम बनाना हो तो उस सब में सब डाल दो, सब में डाल दो, जौहर बन जाएगा। हाँ, किसी का मटर जो चीज़ नहीं सीझता है ना उसमें डाल दो, जो सीझ जाएगा वो। समझ गए? तो ये आपको इतना प्रयोग करना है। सुनो ए लड़का, एगो खाने का सोडा होता है, एगो धोने का सोडा था। ऐसा नहीं कि खाने वाला सोडा में धोने वाला सोडा में खाने वाला सोडा डाल देना, तो मर जाएगा सब के में। समझ में आप लोग? ये इतना उतार लीजिए फटाफट आप लोग। उपयोगी लवण में हम लोग जो है ना, खाने के सोडा तक को पढ़ लिए थे नहीं, तो खाने का सोडा आप लोगों को बता दे कि इसका अनुसूत्र क्या होता है। अच्छा, पहले तो उसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो अनुसूत्र होता है वो NaHCO3, ये होता है खाने का सोडा। क्या होता है बोले? खाने का सोडा। और इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इसे प्रायः अमोनिया विधि या साल्वे विधि द्वारा प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। तैयार कैसे किया जाता है? तो सुनिए, अमोनिया गैस की उपस्थिति में, अमोनिया बोले तो NH3, क्या होता है रे? अमोनिया गैस की उपस्थिति में जब सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया जाता है, तब इसका जन्म होता है। क्लियर है? अभी हम आप लोग, ये तो पीछे वाला था, अभी हम लोग जो है ना उपयोगी लवण में अगला लवण जो है सोडियम कार्बोनेट। याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं, सोडियम कार्बोनेट का हम लोग पढ़ेंगे, जिसका सूत्र होता है। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट को धोने का सोडा कहता है। धोने का सोडा मतलब साबुन सरफर जो होता है इसी से बनता है। धोने का मतलब कपड़ा साफ करने वाला सोडा। समझे ना? समझ में आप लोग को? चलिए अब मिटाने वाला थोड़ा दूर ध्यान दो। चलो ध्यान दो, चलो ध्यान दो। अब क्या करेंगे हम लोग? सुनो, सोडियम कार्बोनेट, इसे धोने का सोडा भी कहा जाता है।
अक्सर केमिस्ट्री की तरफ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो याद रखना है कि Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। ये धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। या तुमसे पूछा जाएगा कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो क्या कहोगे Na2CO3 इंटू 10H2O। सफलता ऐसे ही किसी को मिल जाता ना, सब आदमी मैट्रिक पास हो जाता, सब बिहार टॉप की लिस्ट में रहता। कंप्यूटर बोलता नीतीश कुमार जी दीजिए आराम से, इंडिया से निकाल के दीजिए हमको एक कंप्यूटर। चलो ध्यान दो। अब मिला जुला के आपको सोडा संबंधित जो है ना 3 गो प्रश्न देखो। एगो कॉस्टिक सोडा होता है, एगो धोने का सोडा होता है जो ये है, एगो खाने का सोडा होता है। तो तीनों जब एक साथ पूछ देता ना तो विद्यार्थी भौंकना जाता है। तो सुनो, अब कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaOH होता है, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, समझे ना। उसके बाद खाने का सोडा, ध्यान दो, खाने का सोडा इसमें NaHCO3, ये खाने का सोडा है। अब देखो धोने का सोडा, तो Na2CO3 इंटू 10H2O, ये धोने का सोडा है। बात क्लियर है? क्लियर है? चलो देखो, घर पर प्रैक्टिस करोगे ना तो सारी चीज़ याद रहेगा। किसी को या कोई लड़का लड़की माँ के गर्भ से तेज पैदा नहीं होता, इसी धरती पे संघर्ष करके बनना पड़ता है। और जल्दी किसी चीज़ से हार मत मानो, यार हमसे नहीं होगा, तुम ही से होगा और किसी से नहीं होगा। समझ में ना? जिद होता है ना, जिद बड़ा खत्म चीज़ होता है। नहीं, अगर मान लीजिए कभी सवैती भोज होता है गांव घर में, तो होबे करता है, नहीं तो पता लग जाता है कि होने ही वाला है भोज, भोरे भोरे होता दे दिया फलानमा गाँव में भोज है, चलिए। हाँ, तो आपको मन बना लेते हैं, चाहे जो हो जाए जाना है भोज खाने के लिए, चाहे बरसा पड़े, चाहे बम गिरे, चाहे परमाणु बम गिरे, लेकिन जाना है भोज खाने के लिए। तो वो आप क्या होता है, मन बना लेते हैं। क्या लेते हैं? मन बना लेते हैं। तो पढ़ाई लिखाई में भी मन बना लो कि पढ़ना है तो पढ़ना, चाहे जो हो जाए, समझे ना। चलो अब इसके बारे में चर्चा करें हम लोग, इसको हटा दें हम लोग। क्लियर है? चलो ध्यान दो, सोडियम कार्बोनेट, जिसे आप धोने का सोडा भी कहते हैं, इसे भी प्रयोगशाला में बनाया जाता है। इसे भी अमोनिया विधि द्वारा या साल्वे विधि द्वारा तैयार किया जाता है। नहीं, जिस तरह अच्छा, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएंगे, और सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। नहीं तो यहाँ पे लिखोगे, हाँ अब देखो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा। इसको क्या आता है कि यहाँ पे लिखोगे सोडियम कार्बोनेट को अमोनिया, आप लोग पढ़ाते हैं इधर देखिए ना, ध्यान भटका लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कुछ हमको याद नहीं रहता है। सोडियम कार्बोनेट को अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा तैयार किया। कहाँ है बोतल उरे? लाओ इधर लाओ। कल से अब ये प्रतिबंध लगा दिया, कोई लड़का लड़की 2 घंटा के एवज में नहीं निकलेगा बाहर। जैसे जैसे बदमाशी करोगे वैसे वैसे नियम टाइट करेंगे हम। तो इसलिए घर से जो नित्य क्रिया होता है करके आना अपना। लड़का चाहे मरो चाहे नहीं, कोचिंग या तो कोचिंग नहीं आओ तो ज़्यादा गर्मी लगता है तो, ना तो तुम पानी के लिए बोतल लेके आओ घर से। पढ़ाते वक्त बदमाशी करोगे तो बहुत दिक्कत होता है। तुम कोई भी ओवरऑल ऑल स्टूडेंट की बात बताते हैं, और बीच में बतियाते हुए देख लेंगे तो बहुत मानेंगे, रे लड़का क्या कर रहा है तुमने, उतार रहा है, इधर ध्यान दो। नहीं तो ये सब बंद कर देते हैं। एगो बहुत बढ़िया MBD आता नहीं,
MED से लिखा देते हैं, स्टिक से वहाँ मारते हैं, क्या दिक्कत है। तो जैसे तैयार करोगे वैसे ही पढ़ा देंगे हमको, है। बाजार में जाओगे ना अब पढ़ने के लिए, समझा गया ना, तो जाकर देखो क्या होता है वहाँ पर। जिस तरीका से तुमको सिलेबस पढ़ा के देते हैं, इंटर का बच्चा को नहीं देता है सिलेबस पढ़ा के, किताब तो पढ़ाई भी नहीं करता कहीं पर, समझे ना। हम पागल कुत्ता कर रखा है, बकलोल सब कहीं का पढ़ाते हैं तो मान लीजिए बहुत ज़्यादा काबिल हो गए हम लोग। हमको क्या लगता है किताब बनाएंगे लिखा देंगे, हमको क्या लगता है पूरे पूरे किताब लिखा देंगे हम, जाओ याद करते रहो, मरते रहो आराम से, बकलोल सब कहीं का। चलो ध्यान दो, सालवी विधि द्वारा तैयार किया जाता है, इतना बात आप लोग लिखोगे। चलो अब देखो, उसके बाद ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि सोडियम कार्बोनेट को प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है। 3 प्रयोग लिखे, वो 3 उपयोग लिखे, कहाँ उपयोग किया जाता है। तो जो जो बता रहे हैं उतना चीज़ करना है आप लोगों को। चलिए अब देखिए, यहाँ पे लिखना है अमोनिया सोडा विधि। अमोनिया सोडा विधि, देखो हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट जो बनाए थे वो कैसे बनाए थे। अमोनिया गैस की उपस्थिति में संतृप्त, अमोनिया गैस की उपस्थिति में सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किए थे तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हुआ था। नहीं तो वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। चलो अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान दो, क्या लिखना है कि अमोनिया गैस की उपस्थिति में, इसमें इंक डालो, अमोनिया गैस की उपस्थिति में सोडियम अमोनिया गैस की उपस्थिति में सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में, विलयन सही लिखा हुआ है रे, सोडियम, अच्छा, अमोनिया गैस की उपस्थिति में सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में CO2 का मतलब समझा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर देखो, आप जब प्रवाहित करोगे ना तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त नहीं होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। ये अगर आपको याद हो गया तो पिछला वाला याद हो जाएगा। बात समझ में आप लोग को। तो सोडियम याद रखोगे, यहाँ पर करने पर सोडियम बाय गलती हो गई रे, सोडियम क्लोराइड ना होगा, सोडियम बाय कार्बोनेट, हाँ, करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। अब इसके लिए समीकरण देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, समीकरण। क्या देना पड़ेगा आपको, समीकरण। चलो अब दिमाग लगा तुम, सोडियम क्लोराइड का, इसमें देखो अब क्या क्या आपने डाले हैं अमोनिया गैस की उपस्थिति में ना, तो अमोनिया लिखो HN3 प्लस। अब देखो अमोनिया गैस की उपस्थिति में सोडियम क्लोराइड है ना, तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, NaCl होता है प्लस। अब देखो सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में तो क्या हो जाएगा,
H2O हो जाएगा। अब किसको प्रभावित किए हैं? CO2। तो जो किसको जोड़ोगे? CO2। तो अब किसका निर्माण होता है? तो यहाँ पर होता है सोडियम। अच्छा, पहले क्या प्राप्त होता है मालूम है? क्या प्राप्त होता है पहले? अच्छा, हम नाम लिख देते, टेंशन नहीं लो ना। ये होता है HN4Cl। ये अमोनिया क्लोराइड। क्या होता है बुआ? अमोनिया क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं? अमोनिया क्लोराइड। ये बाय प्रोडक्ट क्या है रे? बाय प्रोडक्ट अमोनिया क्लोराइड प्लस सोडियम बाय कार्बोनेट। यही प्राप्त होता है, सोडियम बाय कार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं बुआ रे? सोडियम बाय कार्बोनेट। क्लियर है? अब क्या करोगे तुम लोग? इतना बन जाएगा ना। अब क्या करोगे तुम कि सोडियम बाय कार्बोनेट को जब तुम गर्म करोगे तब यह प्राप्त होता है। ध्यान दो, पुनः अच्छा, सोडियम बाय क्लोराइड। अब सूत्र लिखो ही, क्या अच्छा रहेगा ना रे? फंस जाएगा बच्चा। तो है लिख देती लाइन में बनेवन होता है, फिर उसे गरम करके। हाँ, चाहे यहीं पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। चाहे ये भी, ये स्टैंडर्ड तरीका है। चलो ये स्टैंडर्ड तरीका है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ध्यान दो, पुनः सोडियम बाय कार्बोनेट को गर्म करने पर, सोडियम बाय कार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। बात समझ में आप लोग को? बात समझे? अब इसका समीकरण क्या लिखोगे तुम? सोडियम बाय कार्बोनेट है ना, तो सोडियम NaCO क्या हो जाएगा? अब इसी को ना गर्म करते हैं, तो गर्म करने का सिंबल ये होता है, सॉरी, और ऊपर में लिख दो ना तो उष्मा। क्या लिख दो? या तो इस चिन्ह का प्रयोग करो या तो इसको करो। नहीं, अब क्या चीज का निर्माण होता है? यहाँ पर होता है सोडियम। देखो, मूल जो सूत्र होता है ना, ये सोडियम बाइकार्बोनेट यही होता है, लेकिन 10H2O हम लोग अलग से लगा देते हैं, समझे? लेकिन यहाँ जो निर्माण होगा वो निर्माण होगा CO2 प्लस H2O। संतुलित करके देख लेना आप लोग। चलो, हाँ, ये इतना प्राप्त हो गया। ये सोडियम कार्बोनेट। अब देखो इधर ध्यान दो, कुछ मिस्टेक हो गया बताने में। क्या बताने में? ये सोडियम कार्बोनेट है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, समझेगा ना? और ये जो सूत्र दिया गया है तुमको, ये धोने का सोडा का सूत्र है। क्या है? धोने का सोडा का सूत्र। तुमसे पूछेगा धोने का सोडा क्या होता है, तो Na2CO3 इंटू 10H2O इंटू क्या बोलोगे? 10H2O, क्योंकि धोने के सोडा में पानी मिलाया जाता है तब धुलाता है। बात समझ में आ गया ना? तो यहाँ पे तुम लिखोगे कि यहाँ पर लिखोगे कि Na2CO3 को रवाकरण करने पर, क्या करने पर? रवाकरण से एक विधि होता है, रवाकरण से Na2CO3 का मतलब सोडियम कार्बोनेट को रवाकरण करने से
धोने का सोडा, धोने का सोडा कोष्ट में क्या लिखोगे, Na2CO3 इंटू 10H2O का निर्माण होता है। बात समझ में आ रही है ना। अब देखो रवाकरण एक विधि होता है, समझ में गया ना। अब ध्यान दो, विधि लिखोगे सर जी? नहीं बस हो गया, ऐसे ही करना है आपको, समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पर कि ये जो होता है ना, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर Na2CO3 इंटू 10H2O का जलीय विलयन, जलीय विलयन क्षारीय गुण का होता है। क्या बताता है, क्षारीय गुण का होता है। अगर सोडियम कार्बोनेट से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उम्मीद है कि इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ऑब्जेक्टिव वाला थे। हाँ, ऑब्जेक्टिव कैसे, देखो सुनो हमारी बात को, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, तुमसे कहेगा सोडियम कार्बोनेट को प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है, किन्हीं दूगो उपयोग इसके बाद बताएंगे हम। चलो अब तुमसे पूछेगा कि क्या पूछेगा तुमसे कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र, तो तुमको इसमें टिक लगाना है, Na2CO3 इंटू 10H2O, इसमें लगाना है टिक। या तुमसे पूछेगा सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो तुमको इसमें टिक लगाना है, ये Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट है। बात समझ में आएगा आप लोग को। अच्छा तुमसे कहेगा कि धोने का सोडा का निर्माण कैसे होता है, तो सोडियम कार्बोनेट को रवाकरण करने से धोने का सोडा का निर्माण होता है, हम लिख दिए हैं। बात समझ पुष्पांजल। अगर तुमसे पूछेगा कि धोने का सोडा, अच्छा सोडियम कार्बोनेट का गुण कैसा होता है, क्षारीय की अम्लीयत क्या होता है, क्षारीय पदार्थ होता है। अच्छा जब कभी भी सरफ का फेन मुंह में पड़ जाता हो या साबुन का चिड़चिड़ापन लगता है, समझ में चिड़चिड़ापन लगता है, तो वो क्षारीय पदार्थ होता है। बात समझ में आप लोग को। ये इतना फटाफट आप लोग उतार लीजिए, इसके बाद उपयोग पढ़ाएंगे हम। फटाफट उतारो, हमको लगता है समझने में कोई दिक्कत हुआ होगा। देखो सुनो, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी, माइंड को एडजस्ट करके भाषा को एडजस्ट करना पड़ता है, बार बार इस चीज़ को लिखते रहो, याद हो जाएगा तुमको। चलो फटाफट उतार लो। चलो ध्यान दो, धोने का सोडा का प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखो धोने का सोडा नाम से ही पता लगता है धोने का सोडा, तो पहले तो कपड़ा धोने में किया जाता है, दूसरा कांच कागज साबुन बनाने में किया जाता है, समझ गया। और एक मेन जो काम होता है वो जल का अस्थायी खारापन दूर करने में Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, यही पर किया जाता है, समझ गया। इसके बाद वाला जो है हम लोग अगला लेक्चर में देखेंगे, समझ गया। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो सीधे काटना।